नमस्कार भाइयों, मैं रविंद्र कुमार आर्य भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में आपका पुनः इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज फिर कुछ नया भारतीय संविधान में आपको लेकर के आए हैं। और अब तक हमने राजस्थान की विधानसभाएं पढ़ रहे थे और राजस्थान की विधानसभाएं हमने 7 पढ़ ली हैं। दूसरे वीडियो में हमने दूसरी, तीसरी, चौथी विधानसभा, तीसरे में 5वीं और 6ठी, और चौथे वीडियो में हमने जो चौथा पार्ट था उसमें 7वीं पढ़ ली। अब हम 8वीं पढ़ने जा रहे हैं। कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें चर्चित हैं और अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने अनेक पार्टों में इसको बनाया और काफ़ी आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सिद्ध होने वाला है। जो आगे आपको कंपटीशन आने वाले हैं, टफ़ क्वेश्चन आने वाले हैं, टफ जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आराम से इसमें विधानसभाओं को आप एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना। 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो आप टॉपिक डालें राजस्थान की विधानसभा, और कौन सी पढ़ेंगे? 8वीं। तो टॉपिक डालिए राजस्थान की विधानसभा, और कौन सी पढ़नी है? 8वीं। ठीक है, तो 8वीं पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, पहले तो 8वीं विधानसभा का कार्यकाल कितना था, कितना समय था, ये कब तक रहे? 1985 से 1990 तक। पिछली हमने जो 7वीं विधानसभा पढ़ी थी, 80 से 85 पढ़ी, उसमें भी 3 मुख्यमंत्री आए थे। पहला जगन्नाथ पाड़िया, जो पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री था, लेकिन मात्र 13 महीने में उन्हें अपनी सरकार उनकी गिरी। क्यों? कि महादेवी वर्मा की कविता पर उन्होंने टिप्पणी की थी, इसलिए उनकी सरकार गई। उसके बाद 80, 81, 13 महीने बाद फिर है 81 से 85 में आपके शिवचरण माथुर जी आए। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव के समय भरतपुर में डीग में और भरतपुर में प्रचार करने के लिए, नए चुनावों की, विधानसभा के चुनाव के प्रचार करने के लिए उसी समय मानसिंह एनकाउंटर करवाया गया। और कहा जाता है कि इनका हाथ, इनसे नाराज थे इसलिए इनका हाथ बताया जाता है, इसलिए इनकी सरकार भी गिर गई। फिर आपको कुछ समय के लिए चुनाव होने वाले थे इस 8वीं विधानसभा के। अब मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए 15-16 दिन के लिए कौन रहे? तो 16-17 दिन के लिए और हीरालाल देवपुरा को बनाया गया। तो हीरालाल देवपुरा पे मैंने आपको 3 प्रश्न बनाए थे कि पहला, सबसे कम कार्यकाल 16 या 17 दिन, ऑप्शन में आता 16 या 17। दूसरा है राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सीधा संबंध महाराणा प्रताप से था। तीसरा, मुख्यमंत्री भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, ऐसा एकमात्र मुख्यमंत्री है। चौथा, एक क्वेश्चन बनता है कि कोई विधानसभा की बैठक नहीं हो रही थी, तो राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने कार्यकाल के समय विधानसभा का सामना नहीं किया, जैसे प्रधानमंत्री के क्वेश्चन लोकसभा में पूछा जाता है, चौधरी चरण सिंह, ऐसे राजस्थान में मुख्यमंत्री है हीरालाल देवपुरा। इसके बाद चुनाव हो जाते हैं और इस प्रकार 1985 कहते हैं चुनाव हुए। और कौन सी विधानसभा के? 8वीं के। 8वीं विधानसभा के चुनाव हुए 1985 में। ठीक है, 1985 में। और 8वीं विधानसभा, और सीटें कितनी हैं? 200 सीटें। फरवरी, मार्च, और इस प्रकार मार्च 1985 में 200 सीटों अर्थात विधानसभा, 200 सीटों वाली विधानसभा का गठन हुआ। और इस प्रकार अब सरकार किसकी आई, सत्ता किसकी बनेगी, सर्वाधिक सीटें किसकी आएंगी, और विपक्ष में कौन बैठेगा। और इस प्रकार सबसे ज़्यादा ये सीटें आई थी वो कांग्रेस को आई। कांग्रेस को कितनी सीटें आई? 113 सीटें आई। और इस प्रकार विपक्ष में कौन बैठा? भाजपा बैठी, और इसको 87 सीटें आई। और इस प्रकार कांग्रेस ने अपने विधानसभा में विधायक दल का नेता और किसे चुन लिया? हरदेव जोशी। हरदेव जोशी कहते हैं इंदिरा गांधी
नाराज़ थी, इसलिए इसको हटाया गया था। पहले एक बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। अब लेकिन यहाँ विश्वास पात्र राजीव गांधी चल रहे हैं और कांग्रेस की कमान है, और राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे, तो बड़े प्रसन्न हुए, हरदीप जोशी का समर्थन कर दिया, सिफारिश कर दी, और हरदीप जोशी को कांग्रेस में विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इधर भाजपा अर्थात विपक्ष का नेता किसे बनाया गया? भैरव सिंह शेखावत को बना दी। एक बार मुख्यमंत्री ये बन चुके हैं, विपक्ष में आ गए भैरव सिंह शेखावत जी। अब भैरव सिंह शेखावत इस प्रकार कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत है, 200 में 100 सीटें चाहिए, 100 में काफ़ी सीटें, 12 सीटें ज़्यादा आई, 113 सीटें आई, हरदीप जोशी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इस प्रकार कहते हैं इस 8वीं विधानसभा के समय अब 3 मुख्यमंत्री बने थे, पहले हरदीप जोशी, फिर शिवशरण माथुर आएगा, और फिर आपके जो तीसरे मुख्यमंत्री बनेंगे पुनः हरदीप जोशी बनेंगे। अब ऐसा क्या हुआ, बीच में इनको पद त्यागना पड़ा, फिर शिवचरण माथुर आए, उनको भी पद त्यागना पड़ा, फिर दोबारा कौन बने? हरदीप जोशी। तो इस विधानसभा को इस रोचक घटना के माध्यम से, रोचक कांडों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, और क्वेश्चन हमारे क्या बनते हैं वो आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा। तो पहला मुख्यमंत्री कौन बने? इस प्रकार 200 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, सरकार कांग्रेस की बनी, और पहला मुख्यमंत्री तो पहला सीएम और कौन बन गए? हरिदेव, क्योंकि केंद्रीय जो दिल्ली आला कमान कांग्रेस सरकार और राजीव गांधी ने हरदीप जोशी का समर्थन कर दिया, सिफारिश कर दी, और इस प्रकार हरदीप जोशी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब हरदीप जोशी मुख्यमंत्री कौन सी बार? पहले बन चुके थे इंदिरा गांधी के समय, और दूसरी बार अब बने। तो दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ। तो 3 बार मुख्यमंत्री क्वेश्चन भी आता है। राजस्थान का ऐसा व्यक्ति जो 3 बार मुख्यमंत्री बना, लेकिन एक बार भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया, और सर्वाधिक पहली से 10वीं तक की विधानसभा में लगातार विधायक रहने वाला देश का एकमात्र विधायक हरदीप जोशी। ये आपको सेंट्रल लेवल, केंद्र सरकार कहते हैं, केंद्र लेवल पे भी, पूरे भारत के लेवल पर भी एकमात्र ऐसा विधायक जो लगातार 1 से लेकर 10वीं तक विधानसभा में एमएलए रहा था। यही क्वेश्चन आता है, और दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। इस प्रकार कहते हैं इससे शपथ, पहले नियुक्ति दिलाई जाती है, फिर शपथ, ठीक है। और इस प्रकार ओपी मेहता ने शपथ दिलाई, शपथ हो गई, और इस प्रकार 1985 में इनके साथ ये भाग्य दोबारा आ गया, और पुनः दूसरी बार क्या बन गए? सीएम बन गए। कोई बात नहीं। अब देखो इनके जीवन में, इस घटना में, इस कार्यकाल में होता क्या है। अब ये कैसे जाएंगे? इनकी सरकार कहते हैं 1985 से 88 तक रही। अब 88 तक क्या हुआ? इनको समय से पहले जाना पड़ा, जबकि कार्यकाल तो इनका 90 तक था। लेकिन 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ? अब देखिए 85 में वह मुख्यमंत्री हो गया, शपथ ले ली, अच्छी बात है। और इस प्रकार मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, ठीक है, नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इस प्रकार 85 और उसी समय 86 की बात, नई साल आई। 86 में कहते नई साल बनाने के लिए, पिकनिक, अपनी पर्सनल ट्रिप बनाने के लिए, उस समय सेंटर में कांग्रेस की भी सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार थी। सेंटर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, और राजीव गांधी अपनी पर्सनल ट्रिप के माध्यम से अर्थात परिवार सहित आएंगे, अपने परिवार सहित आए, और इस प्रकार प्रधानमंत्री राजीव। अब देखो यहाँ एक घटना होगी इनके साथ जो काफ़ी चर्चित रही थी, मीडिया में काफ़ी चर्चित मानी जाती है उस समय की। अब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी और अपने परिवार सहित नई साल मनाने के लिए जनवरी 1986 में, और तो नई साल जनवरी में मनाने के लिए अपने परिवार सहित आए, और कहाँ पे आए? और ये आए थे रणथंभौर। और आप जानते हैं रणथंभौर अभयारण्य कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर आए। अब इसकी सूचना हरदीप जोशी को मिली। हरदीप जोशी तैयारी के लिए आगे बढ़े। भाई रणथंभौर में हमारे
भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जा रहे हैं तो तैयारी होनी चाहिए, ठाठवार से इनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन उसी समय राजीव गांधी के विश्वास पात्रों में जो हरदीप जोशी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री था और राजीव गांधी का विश्वास पात्र था, उसका नाम था नरेंद्र भाटी। अब ये नरेंद्र भाटी हरदीप जोशी का विरोधी था, मंत्री होते हुए इसका विरोध करता, अंदर जलता था। वो चाहता था इसकी सरकार कह रही ये दोबारा मुख्यमंत्री बन गया, हमारा तो नंबर ही ना आ रहा। और नायक और भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाता। तो राजीव गांधी इस पर विश्वास करते हैं और इधर नरेंद्र भाटी पे विश्वास करते थे। नरेंद्र भाटी ने कहा कि राजीव गांधी की नज़रों में कौन गिराना है, हरदीप जोशी गिराना है। अब यहीं चाल चलेगी। राजीव गांधी कहाँ रहे, रणथंभौर अपने परिवार सहित पर्सनल ट्रिप पे आ रहे हैं। अब नरेंद्र भाटी हरदीप जोशी के पास गया। हरदीप जोशी अपने सरकार को, अपने जो सचिव हैं उनको बुला रहा है और सूचना दे रहा है कि भाई राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करना, राजस्थान में ठाठवार से इनका स्वागत होना चाहिए, भारतीय संस्कृति में स्वागत होना चाहिए। लेकिन उसी समय नरेंद्र भाटी पहुँच गए, हरदीप जोशी मुख्यमंत्री जी आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप जानते हैं राजीव गांधी का मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने कह दिया भाई कोई ठाट वाट नहीं, मैं तो केवल अपनी पर्सनल ट्रिप पे आया हूँ, मेरे कोई व्यवधान कि भाई फैमिली संग आऊँ। तो अपनी सोनिया गांधी अपने बच्चों सहित आया था, फैमिली ट्रिप पे आया था, मुझे कोई व्यवधान ना हो, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह आया हूँ और कोई स्वागत ना हो। और इस प्रकार हरदीप जोशी को किसने कह दिया, नरेंद्र भाटी ने कह दिया। अब नरेंद्र भाटी राजीव गांधी का चेता था, मान के ठीक है साहब तुम उनके क्लोज ज़्यादा हो, मेरे की अपेक्षा आप क्लोज हो, आप कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे। और इस प्रकार कौन ने गया स्वागत करने, हरदीप। राजस्थान सरकार, राजस्थान स्वागत नहीं करेगी, अर्थात मुख्यमंत्री स्वागत नहीं करेगा। और लेकिन स्वागत करने कौन पहुंच जाएगा, वही विरोधी नेता नरेंद्र भाटी जी पहुंच गए साहब। क्योंकि नरेंद्र भाटी राजीव गांधी को अपने विश्वास में और लेना चाहता, कि कहते मुख्यमंत्री मुझको मिल जाए और जाए पछते हटा दूँ। और इस प्रकार कहते हैं यहाँ तक तो वो कामयाब हो गया। अब नरेंद्र भाटी स्वागत करने पहुंचे, राजीव गांधी कह रहे यार मैं देश का प्रधानमंत्री और राजस्थान मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, राजस्थान का मुख्यमंत्री मेरी सरकार होते हुए भी मेरा स्वागत नहीं कर रही है। नरेंद्र भाटी ने पूछा भाई क्या कारण है, कि सब हम तो मना कर दिए सब, मैं तो आए हो। उन्होंने कहा नहीं वो तो ट्रिप है और ऐसे मने कर रहे थे, लेकिन तब भी मैं आपका स्वागत करने, और कहते हैं फूल माला इसको डाली, इस प्रकार इसका स्वागत किया। अब लेकिन राजीव गांधी किससे नाराज़, राजस्थान सरकार, अर्थात राजस्थान से नाराज़ हो गया। और राजस्थान से नाराज़ होकर के राजीव गांधी लौट गए दिल्ली लौट गए। तुरंत किसको फ़ोन किया, हरदीप जोशी, कि लाला आजा हवेली पे दिल्ली में। अब हवेली पे कौन बुलाए, हरदीप जोशी। और आते सफाई मांगे, हाँ लाला कैसे नहीं आए, कि मुख्यमंत्री जी आप कैसे नहीं आए, और आपका मैं देश का प्रधानमंत्री, तुम मेरी सरकार, हमारी एक जैसी सरकार है, तुम भी कांग्रेस में भी, लेकिन आपने मेरा स्वागत नहीं किया, राजस्थान ने मेरा अपमान किया है। और राजीव गांधी जब ये कहने लगे, इस पर कहते हैं इस पर नाराज़ होने लगे, तो हरदीप जोशी ने अपनी बात पूरी बता दी साहब, नरेंद्र भाटी ने मना कर दी। और नरेंद्र भाटी अच्छा ऐसी बात है, नरेंद्र भाटी पूछ राजीव गांधी ने तुरंत बात फ़ोन पर बात की, और नरेंद्र भाटी जी झूठ बोल रहे। और इस प्रकार कहते हैं सफाई किसने दे दी, हरदीप जोशी की सरकार बच गई, कुर्सी बच गई। और तुरंत लेकिन कुर्सी कौन की चले गई, वह मंत्री की, नरेंद्र भाटी की। इस प्रकार कहते हैं राजीव गांधी दोबारा एक बार विश्वास हो गया, ठीक है भाई तेरी गलती नहीं है, और हमें इस प्रकार ठीक है आराम से शासन चला, नहीं तो बैद्यनाथ मुख्यमंत्री को पद छुड़ा लें। तो अब हरदीप जोशी आ गए सब राजस्थान में लौट करके, कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी बचाएंगे, कुर्सी बचा गए। अब उसी समय संकट पे संकट। अब देखो क्या हुआ, सरकार किसकी चल रही है, राजस्थान में हरदीप जोशी कांग्रेस सरकार चल रही है। उसी समय क्या हुआ, 4 सितंबर, ये आपको तिथि याद रखनी है, राजस्थान के संबंध में है, ये तो केवल आपको सन याद रहे, महीना की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये तिथि आपको पूरी याद रखनी है, क्योंकि राजस्थान में एक कांड हुआ था, देवराला सती कांड। 4 सितंबर 1987 में राजस्थान में देवराला सती कांड। देवराला कहाँ पड़ता है, राजस्थान में सीकर जिला का गांव है, सीकर जिले में शेखावाटी में पड़ता है। अब क्या हुआ था, हरदीप जोशी उस समय सरकार चल रही थी, हुआ क्या था, ये है क्या देवराला सती कांड, इनकी तिथि पूछ सकते हैं, सन पूछ सकते हैं, किस जिले से संबंध रखता है ये पूछ सकते हैं। तो देवराला सतीकांड क्या था कि जनवरी 1987 में
लगभग लास्ट जनवरी 16-17 जनवरी की बात थी। जनवरी 1987 में कहा जाता है, कोई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप तो इसको याद कर लें। जनवरी 1987 में 18 वर्षीय एक लड़की का विवाह, उस लड़की का नाम था रूप कंवर। क्या नाम था, ध्यान रखना, रूप कंवर। ये आपको नाम याद रखना है, विवाह की तिथि की कोई आवश्यकता नहीं है आपको याद करने की। कहते हैं 18 वर्षीय रूप कंवर था, जयपुर की लड़की थी और इसका विवाह सीकर जिले के देवराला गांव और माल सिंह शेखावत के साथ हुआ। क्या नाम था, माल सिंह शेखावत। 14 वर्षीय व्यक्ति था और इसके साथ इसका विवाह हुआ। जनवरी 1987 में विवाह हो गया। अब कहते हैं जनवरी में हुआ तो फरवरी में फागुन लग जाए तो छोड़िए। पहले कहते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में कि पहले साल के जितने भी बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, शादी के 1 साल तक जितने भी त्यौहार होते हैं मायके में मनाती है प्राय। भारतीय संस्कृति हमारी कहती है, हिंदू भारतीय संस्कृति कहती है, तो अपने मायके आ जाती है तो 1-2 दिन उसके साथ रही, फिर अपने मायके आ गई, भाई होली को डंडा फंडा घड़े वारो आ जाओ भाई, ले आओ छोड़िए, मायके आ गई। इस प्रकार होली बीती, फिर बीच में चला गई, फिर आई, फिर कहते हैं कुछ जेठ मासे में कुछ और भी होते, फिर आ गई। और फिर कहते हैं कि फिर सावन आने वाला, सावन में भी लड़की अपने मायके भी पहला सावन व्यतीत करती है, और इस प्रकार कहते हैं। और ये समय आता गया और सावन के बाद माल सिंह शेखावत से लगभग अगस्त के महीने में ले गया, सावन के बाद ले गया। लगभग ऐसे करके 8 महीना, कहते हैं जनवरी से सितंबर तक लगभग 8 महीना विवाह हुए थे। और मात्र अपने पति के साथ लगभग 20 दिन मानी जाती है अपने पति के साथ रही थी। बाकी सर्वाधिक मायके में रही थी, क्योंकि नई शादी हुई थी। 8 महीने में 1 साल तो आना जाना रहता ही है। उसी समय ये अपने पति के साथ थी, अर्थात ससुराल में थी। ससुराल काम थी देवराला गांव। कौन सा गांव था, देवराला गांव था। अपनी ससुराल में जयपुर से आ गई, अपनी ससुराल आ गई, अपने पति के साथ थी। और उसी समय कहते हैं लगभग 3-4 सितंबर के दिन रात्रि काल में, रात्रि 3 सितंबर रात्रि होगी, 4 सितंबर दिन था। और इस प्रकार उस रात्रि काल में अपने पति के साथ थी। अचानक कहते हैं सीने में दर्द होता है या फिर कोई पूरे शरीर में दर्द हुआ, सीने में दर्द हुआ। और इस प्रकार कौन मर गए, माल सिंह जी मर चल बसे। अब कहते हैं कि दर्द से, जो असहनीय दर्द था, असाध्य दर्द था, उसे सह नहीं कर पाए और माल सिंह शेखावत जी का देहांत हो गया। अब माल सिंह शेखावत जी का देहांत हो गया और देहांत के बाद दाह संस्कार करने जाएंगे। हमारे हिंदू नीति के तहत दाह संस्कार करने गए तो कहा जाता है कि 4 सितंबर 1987 जैसे दाह संस्कार किया जा रहा था तो रूप कंवर उस अग्नि चिता में बैठ गई अपने पति के साथ। काफ़ी समय पहले जो सती प्रथा हमारे यहाँ चलती थी, कहते हैं कि कुछ राजाओं ने, कुछ अंग्रेज़ों ने, हमारे अधिकारियों ने इसको प्रतिबंध किया था। मैं अभी सती प्रथा का पूरा इतिहास आपको समझाने वाला हूँ, पहले आप इस घटना को समझें। तो इस प्रकार जो कुछ समय पहले बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने, लेकिन ये घटना एक ज्वलंत उदाहरण राजस्थान में और पूरे देश में एक ज्वलंत उदाहरण पेश किसने कर दिया, रूप कंवर ने। और कोई कहता कि परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने ज़बरदस्ती बैठाया, कोई कहता नहीं वो अपनी इच्छा से बैठी। तो देवराला गांव के और जितने राजपूत समाज के व्यक्ति थे वो कहते हैं कि स्वयं अपनी इच्छा से बैठी। मात्र 18 वर्षीय थी और 20 दिन अपने पति के साथ रही थी और अपने पति के साथ दाह संस्कार अर्थात पति के साथ सती हो जाती है। और ये पूरे हिंदुस्तान में अखबारों में ये घटना अब जैसी हुई। लेकिन अब रूप कंवर को उस देवराला और शेखावाटी क्षेत्र के राजपूत समाज ने इसे सती का अवतार माना। ये तो सती का अवतार है। कि आप जानते हैं सती कौन थी, कि जब दक्ष ने, उसके पिता ने और उसके पति महादेव जी अर्थात शिव जी का अपमान किया था, तो सती कहते हैं अपने अग्नि में कूद करके अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था, अपना दाह कर लिया था। तो वही सती, तो कहते हैं ये सती का अवतार है। और इस प्रकार इसे देवी के रूप में महिमा गायन करने लगे। जैसे कहते हैं फिरने वाले आते हैं तो कोई रोना धोना नहीं था, बड़े महिमा मंडल किए जा रहे थे, कीर्तन किए जा रहे थे। इसका गुणगान, रूप कंवर का गुणगान सती माता के रूप में इसे दर्जा दिया गया। महिमा गुणगान चल रहा था और लाखों की संख्या भीड़ होती थी, कीर्तन होता था। लेकिन ये अखबार कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता इसे एक बुरा, सती प्रथा एक बहुत बड़ी
कुप्रथा मानी जाती थी उस ज़माने में। तो इस प्रकार ऐसे मीडिया वाले, समाज सेवक वाले उठा रहे थे, लेकिन राजपूत शेखावाटी क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका महिमा गुणगान चल रहा था। और 13वें दिन होता महिला का, जैसे 13वें दिन हुआ तो 13वें दिन लाखों संख्या में और व्यक्ति इकट्ठे होते थे वैसे नियमित, और लाखों संख्या में इकट्ठे हुए और कहते हैं चुनरी महोत्सव मनाया गया। क्या बनाया गया? चुनरी महोत्सव का मतलब है कि एक मेला लगाया जाएगा, एक सती देवी का दर्जा दिया जाएगा, और इसी में घोषणा कर दी। क्योंकि एक त्योहार बनता है जल झूलनी एकादशी, तो जल झूलनी एकादशी के दिन तय किया गया चुनरी महोत्सव के दिन कि जल झूलनी, ये पूछा जाता पेपरों में, जल झूलनी महोत्सव या एकादशी कह सकते हैं, एकादशी। और इस प्रकार राजपूत समाज ने ये तय किया कि रूप कंवर एक सती का अवतार है, इसका महिमा गुणगान किया जाएगा और प्रतिदिन सती मेला लगाया जाए, प्रतिवर्ष सती मेला लगाया जाएगा, और पहला मेला जल झूलनी एकादशी को लगाया जाएगा। और आप जानते हैं जो झूलनी एकादशी प्राय सितंबर के माह में ही आती है अंत में, और जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है। और आप जानते होंगे, आपने कल्चर में पढ़ा होगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी या 11, ठीक है, एकादशी या 11 जिसे कहते हैं, भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, 11 को मनाई जाती है। और इस प्रकार कहते हैं ये तो जल झूलनी एकादशी क्यों मनाते हैं, आप जानते होंगे कि इस दिन कहते हैं कि यशोदा माता ने और भगवान श्री कृष्ण मात्र 11-12 दिन के थे, और जन्म के 11वें दिन कहते हैं कि अपने बच्चे के कपड़े उतारते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। और इस प्रकार जलावा कहते हैं, जलावा किया था और कपड़े धोए थे, कपड़े बदले थे। और श्री कृष्ण का जन्म आप जानते हैं भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन, और उसके 11वें दिन उसकी माँ ने, इसलिए जल झूलनी एकादशी श्री कृष्ण के सम्मान में मनाया जाता है। उसने कहा कि उसी दिन ये बहुत बड़ा महिलाओं का एक व्रत होता है, तो मन की इसी दिन हम रूप कंवर का भी मेला बनाएंगे, सती मेला की प्रथा चलाएंगे। और ये पूरा निर्धारित हो चुका था। उसी समय सरकार ने, कहा जाता है, इस पर रोक लगाने के काफ़ी फोर्स इकट्ठी कर दी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अंत में कहते हैं हरदीप जोशी की सरकार पर दबाव बना, और हरदीप जोशी सरकार ने 1987 में, कहा जाता है कि सती निवारण एक्ट, 1 अक्टूबर 1987 सती निवारण एक्ट एक कानून बनाया, और उसमें कहा कि यदि कोई महिला सती होती है, उससे ज़बरदस्ती सती कराया जाता है तो उसे 7 वर्ष की कारावास दिया जाएगा और 30,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री, हमारे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी की सरकार भी जाने वाली है। तो कहते हैं केंद्र में कांग्रेस सरकार थी राजीव गांधी के, आगे आपको बीपी सिंह सरकार अभी आएगी, बीच में आपको ऐसे करके सरकार गिरने वाली है, चंद्रशेखर की सरकार आएगी, प्रधानमंत्री बीपी सिंह चंद्रशेखर, कांग्रेस सरकार थी। सेंटर में कहते हैं सती को एक कानून संघ सूची में डाल दिया गया 1988 में। तो ये कहानी में आपको सती प्रथा के बारे में बाद में, पहले आपको कहानी केवल ये बताई कि देवराला सती कांड क्या था कि 4 सितंबर 1987 को 18 वर्षीय रूप कंवर अपने पति माल सिंह के साथ दाह संस्कार किया, अपने आप को बलिदान किया अपने। और इस प्रकार कहते हैं इस घटना को देवराला सती कांड कहा जाता है। इसके लिए हरदीप जोशी ने राजस्थान सती निवारण एक्ट 1987 बनाया, और इस प्रकार एक कानून बना करके इसे 1988 में केंद्र सरकार ने इसे सती को संघ सूची में डाल दिया। तो ऐसे करके ये घटना उसी समय क्या हुआ था, शांत वातावरण हुआ, एक्ट बन गया, कोई बात नहीं। लेकिन शेखावाटी में थोड़ी चर्चित चल रही थी, और ये वर्तमान में अब भी चर्चित हुई, ध्यान रखना वर्तमान में इनके, क्योंकि अब भी केस चल रहे हैं। अभी पूरे लगभग कहा जाता कि 30-40 के लगभग 30 के आसपास 32-37 हैं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, कुछ छोड़े गए, कुछ अब भी केस चल रहे हैं। तो ये वर्तमान में एक ज्वलंत उदाहरण भी है, अभी केस चलता रहता है, कुछ और इसके परिवारजन रह गए हैं। इसके बाद उसी समय हम तो बात करते हैं इस मुख्यमंत्री की बात, फिर आपको जैसे ही मुख्यमंत्री पढ़ा देंगे हरदीप जोशी, उसके बाद आपको सती प्रथा के एक नोट के रूप में आपको यहाँ 10-12 पंक्तियाँ जो भी क्वेश्चन बनते हैं सती प्रथा के बारे में प्राचीन से आज तक के, वो आपको एक साथ मैं आपको अभी लिखाने वाला हूँ। इसके बाद पहले आप इसे सुने कि हरदीप जोशी सरकार गई कैसे, हुआ क्या, दोबारा एक बार सुने।
85 मुख्यमंत्री बने, ओपी मेहता ने शपथ दिलाई। 86 में राजीव गांधी रणथंभौर घूमने आए, जिससे नाराज कौन हो गए? हरदीप जोशी से नाराज हो गए, लेकिन बाद में हरदीप जोशी ने सफाई दी, सरकार इनकी बच गई। अब कहते हैं 1987 में देवराला सतीकांड हुआ, उस समय हरदीप जोशी कौन थे? मुख्यमंत्री थे, एक्ट बनाया गया और इस प्रकार कहते हैं उसी समय अब 1988 में 2.5-3 महीने हुए थे सतीकांड को, देवराला सतीकांड को 2.5-3 महीने हुए। उसी समय 1988 में पुनः प्रधानमंत्री जी फिर आ गए, प्रधानमंत्री जी आए और राजीव गांधी फिर घूमने आए। अब राजीव गांधी फिर अपने परिवार सहित घूमने आएंगे और कहाँ आए? पहले आए थे रणथंभौर, अब आएंगे सरिस्का। अब सरिस्का आए अर्थात अलवर आए, तो दिल्ली से कहते हैं अलवर तक, दिल्ली से अलवर तक अपनी स्वयं की गाड़ी और ज़्यादा खर्चीला उसने पहले ही दिल्ली से ही पहले कॉल कर दिया राजस्थान सरकार को, हरदीप जोशी सरकार को और मंत्रियों के एक सचिव के माध्यम से, पीए के माध्यम से आप ज़्यादा स्वागत ना करें, मैं फिर पर्सनल ट्रिप पे अपनी पे आ रहा हूँ, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं, हम आगे जीतने के कगार पे हैं और आप ऐसा ना करें, कोई खर्चा पानी ना करें और सामान्य साधारण मैं स्वयं आ रहा हूँ और अपने हिसाब से परिवार से घूम करके चला जाऊँगा, आप कोई ना है। अब हरदीप जोशी को फिर दोबारा कॉल गया, अर्थात सूचना मिल गई इंटेलिजेंस के माध्यम से, भाई प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी आ रहे हैं और आप ऐसे कोई चकाचौंध मत करना, कोई सामान्य यात्रा है, कोई आपको तैयारी, कोई सरकारी खर्चा पैसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब लेकिन हरदीप जोशी पहले एक बार झटका खा चुके थे कि यार माने कि यार कोई ने मेरे संग मजाक फिर तो ना कर दियो कि ऐसा नहीं है जाए, राजीव गांधी फिर नाराज है जाए, पहले ना जब नाराज है गए। अब कहते मन ठीक है राजीव गांधी के आंगन जाऊँगा, लेकिन पर्दा के पीछे तो राजीव गांधी आने वाले थे और जाने कहते हैं कि जैसे अलवर और दिल्ली का बॉर्डर है और अलवर की सड़क लगती है और सरकार तक पूरी वीआईपी सड़क बना दी, डावर फावर कर दिया, रंग रोगन कर दी, चकाचौंध वीआईपी सड़क बन गई, मतलब एक दोची नहीं लगे। और इस प्रकार सरसका तक पूरी सरसका के अंदर जहाँ घूमेंगे वो भी सड़क बढ़िया बना दे। अब राजीव गांधी चले आ रहे, बड़े अपना स्वयं गाड़ी चला कर आए, माने कि कोई खर्चा नहीं करना। 2-4 एमएलए थे और 2-4 एमपी थे, कांग्रेस के नेता थे जिनका संबंध राजस्थान से भी था राजीव गांधी के, लेकिन उसमें विरोधी हरदीप जोशी के बैठे हुए थे। इससे बदला लेना था क्योंकि अनेक मंत्री भी चले गए थे बीच में। अब कहते हैं राजीव गांधी जैसी सरिस्का में प्रवेश गेट पे आए, उससे पहले कुछ दूरी पे प्रवेश गेट पे आने से पहले ही अब विरोधी नेताओं ने कह दिया राजीव गांधी जी वो स्वयं ड्राइवरी कर रहे थे कि कच्चे रास्ता पर डाल दियो, बढ़िया वीआईपी में यार जोशी तो विरोधी कह रहे, जोशी ने तो अपना चाल चल रही। और लेकिन कहते हैं हरदीप जोशी राजीव गांधी की नज़रों में कैसे राजीव गांधी की नज़रों में गिराना है, तो उन्होंने कच्चे रास्ते पर ला दिया, अर्थात दूसरी सड़क पर मोड़ दियो, पहले मोड़ न्यो जानो प्रधानमंत्री जी या रोड पर ले लो। अब बिन्ने कौन सो देखो बेचारो आए पल्ला मोड़ दियो। अब जैसे ने 500 मीटर आगे गए तो काफ़ी काफिला खड़ा हुआ था वीआईपी गाड़ियों का, और वहाँ कौन थे? हरदीप जोशी जी अपनी सरकार पूरी लगा रखी थी, लाला प्रधानमंत्री के नज़रों में आना है और सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए, आगे बताइए पता नहीं पड़ जाए, लेकिन पूरी तैयारी थी। अब विरोधी समझ गए थे रोडों को देख करके लाला हरदीप जोशी तैयारी है और अब ये नीचे दिखाना है, क्योंकि स्वयं राजीव गांधी ने कहा था कोई चकाचौंध नहीं होनी चाहिए, लेकिन चकाचौंध तो दिख रही थी, लेकिन चकाचौंध करने वाला नहीं दिख रहा था, इसलिए विरोधी ने चकाचौंध करने वाले के पास माँ मुख्यमंत्री जी अपने नेताओं के साथ, अपने सचिवों के साथ खड़े हुए थे कि आपको ये सिक्योरिटी करनी है। अब वहाँ हरदीप जोशी देखे, अब राजीव गांधी जी गुस्सा में आए कि मैंने मना करी, इतनी काफिला, इतनी गाड़ियाँ, इतना खर्चा, और मैं रोड पे देखा है तो वास्तव में ये तो खर्चा किया कि हरदीप जोशी क्या बात है डांटा। अब हरदीप नारायण साहब छोटी मोटी सी राजस्थान सरकार की तरफ से आपका स्वागत मन नहीं, और कहते हैं फूलमाला लेकर के आए। राजीव गांधी के नारा बनना मोना डरवानी नहीं डरवाई, नाराज आएगो और जा देख लियो मेरे सरहद का। और इस प्रकार कहते हैं नाराज होकर के राजीव गांधी लौट गए दिल्ली, और आ जाइयो दिल्ली की हवेली पे, और कौन बुला लियो? हरदीप जोशी। हरदीप जोशी जी दिल्ली गए 18 जनवरी 1988 को, और वहाँ कह दिया कुछ सफाई देने की आवश्यकता नहीं, काफ़ी सफाई इसने दी, और इस प्रकार मान के नहीं त्याग पत्र दे, तू एक बार पहलू गलती करी और अब क्यों गलती करी, मैं तो घूमने गया बड़ा मूड लगा, तैन तो मूड ख़राब कर दियो, पहले मूड ख़राब अब के मूड ख़राब, मैं तो अपनी फैमिली ले गो।
इस प्रकार कहते हैं त्यागपत्र किससे मांग लिया? हरदेव जोशी से त्यागपत्र मांग लिया। इस प्रकार 20 जनवरी 1988 को त्यागपत्र किसको दे दिया? और इस प्रकार हरदेव जोशी ने राज्यपाल को त्यागपत्र दे दिया। अब और उधर सिफारिश राजीव गांधी ने किसी कर दी? शिवचरण माथुर। और इस प्रकार कहते हैं हटा दिए थे, अब फिर दोबारा ले आए भाई, ठूस समाजा पद है। इस प्रकार इस 8वीं विधानसभा के समय और राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? शिवचरण माथुर। ठीक है, ऐसे लिख लेना, शिवचरण माथुर आ गए। और अब सरकार इनकी चलेगी, 88 में सरकार चले गई, मतलब कौन चले गए? हरदेव जोशी चले गए, उनकी जगह पे कौन आएंगे? शिवचरण माथुर। लेकिन बेचारे लगभग 1 साल ही रह पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? अब देखो इस शासनकाल में, और कहते हैं दूसरी बार राजस्थान के सीएम नियुक्त हुए। एक बात तो 2 बार बने थे शिवचरण माथुर, ठीक है, 1988-89 में दूसरी बार बने। अब इनको शपथ दिलाई गई। अब यहाँ शपथ पे एक क्वेश्चन बनता है, अर्थात 1988 में ये घटना चर्चित है। तो जगदीश शरण एक नाम है, ये याद रखना है, जगदीश शरण शर्मा। अब ये कौन थे? आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। जानते नहीं थे? कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राज्यपाल। चलो आगे क्वेश्चन आपको एक पूछ लिया जाए, यदि राज्यपाल ना हो तो अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? यदि राज्य का राज्यपाल नहीं है और मुख्यमंत्री अब शपथ किससे लेगा? तो हाईकोर्ट, राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से, मुख्य न्यायाधीश से लेगा। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेगा, अर्थात मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश भी ना हो, अर्थात ना तो राज्यपाल हो ना ही मुख्य न्यायाधीश हो, राज्य का कोई मुख्य न्यायाधीश से अब किससे लेगा बताओ? तो हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश से। तो हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज से लेगा, वरिष्ठ न्यायाधीश से लेगा। अब ऐसा ही उस समय हुआ, राज्यपाल का पद रिक्त चल रहा था, देश का मुख्य न्यायाधीश भी, राज्य का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं था। अब ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राजस्थान हाईकोर्ट का वरिष्ठ जज जगदीश शरण शर्मा था। ऐसी स्थिति यहाँ आई थी पहली बार, किस मुख्यमंत्री के समय? शिवचरण माथुर के समय। जब शिवचरण माथुर नियुक्त हुए थे, शपथ लेने वाले थे, उस समय राज्यपाल नहीं था राजस्थान का, राजस्थान कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं था। इसलिए अब ऐसी स्थिति में राजस्थान हाईकोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश कौन था? जगदीश शरण शर्मा था। और इससे लेंगे शपथ। और ये बन गया हमारा प्रश्न। और प्रश्न क्या बना? ये तो हमारा सामान्य प्रश्न है। और प्रश्न बना ये, और प्रश्न क्या बना कि राजस्थान का पहला, अब कार्यवाही तो हो गया, पहला कार्यवाहक कौन? राज्यपाल हो गया, राज्यपाल का पद हो गया इस पर, कार्यवाहक राज्यपाल। राजस्थान का पहला कार्यवाहक न्यायाधीश और राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश, जिसने, तो राजस्थान का पहला कार्यवाहक राज्यपाल और हाईकोर्ट का न्यायाधीश जिसने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। ये प्रश्न बनता है राजस्थान के संदर्भ में। दोबारा सुने, राजस्थान का पहला कार्यवाहक राज्यपाल, पहला कार्यवाहक तो पहले भी बन चुके थे, लेकिन कैसा कार्यवाहक? जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश भी है। दोनों बात आ रही हैं। जिसने किसको शपथ दिलाई थी? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी। और वह कौन है? ऐसे क्वेश्चन आएगा, जगदीश शरण शर्मा। या राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री कौन है जिसे कार्यवाहक राज्यपाल और वह हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने शपथ दिलाई थी, जो एक ही है, तो वह है आपका शिवचरण माथुर।
और ये जगदीश शरण शर्मा ऐसा पहला कारवां राज्यपाल और ऐसा पहला हाईकोर्ट का न्यायाधीश था जिसने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, शपथ दिला दी। पहले नियुक्ति होती है, ध्यान रखना, पहले नियुक्ति होती है फिर शपथ होती है, और नियुक्ति के बाद शपथ हो गई और अपना कार्य करने लग गया। 1988 तो जाके ऐसे कट गई। अब बात आती है 1989 में। अब हुआ क्या था, कहते कि इस समय और लोकसभा के चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए लोकसभा के, नवीन लोकसभा के आम चुनाव। ठीक है, नवीन लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं। और आप जानते हैं राजस्थान में कितने सांसद हैं लोकसभा के, अर्थात लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। अब राजस्थान में भी अर्थात लोकसभा के चुनाव हुए। अब लोकसभा के पूरे देश में हो रही, तो राजस्थान में अपना होंगे। 25 सीटों पे कांग्रेस लड़ी, अन्य विपक्षी दल भी लड़े, बीजेपी लड़ा। लेकिन इसमें कहते हैं 2500 को 25 सीट कौन हार गई, कांग्रेस हार गई पूरी सदन में। अब कांग्रेस हार गई। अब हार का ठीकरा किस पे पड़ेगा भाई? प्रधानमंत्री हमारे उस समय जब चुनाव हो रहे थे पद के समय, उस समय हमारे राजीव गांधी थे। अब राजीव गांधी राजस्थान से नाराज, क्यों कि बाकी प्रधानमंत्री के पद की सीट ना मिली और बाकी जगह पे बीपी सिंह को मिल गई, क्योंकि समर्थन चाहिए कि राजस्थान कांग्रेस से 25 सीट हार गई। अन्य कांग्रेस की अन्य गठबंधन कहेंगे भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समर्थन हम दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे दल को बनेगा। बीपी सिंह बना दिए प्रधानमंत्री। अब इसका मतलब है कौन रह गई, कौन की सीट नहीं मिली है, राजीव गांधी देखते रहे यार प्रधानमंत्री नहीं बन पाया मैं दोबारा। अब भाई गुस्सा कौन पे आ रही है, राजस्थान पे, और राजस्थान के कौन पे आवेगी, सीएम पे, कि ललित तू सीएम मैंने बनाया और तेने एक सीट ना जीती। और इस प्रकार दोनों पे संकट आ गया। एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हटा बेटा त्याग पत्र दे। इस प्रकार कहते हैं प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुका था राजीव गांधी, और हार का अपना ठीकरा किस पे फोड़ दिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस समय अशोक गहलोत थे। प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत थे और अशोक गहलोत से भी त्यागपत्र ले लिया अध्यक्ष का, और इससे सीएम का त्यागपत्र लिया जा, और इस प्रकार त्यागपत्र किसको देना पड़ा, और इस प्रकार हार के कारण और त्यागपत्र दे दिया किसने, शिवचरण मात्र रह गए 1 साल के, चले गए। अब प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी ने और पूरा गुस्सा इन दोनों पे निकाल दिया, लला नहीं तो सीट मुँह मिल जाती, मैं दोबारा प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। अब राजीव गांधी जोर तोड़ में लग गए, भाई अगला चुनाव होगा, मुझे मालूम है त्रिशंकु सरकार है केंद्र में, और ये सरकार ज़्यादा ना चले क्योंकि कांग्रेस के अनेक गठबंधन आपस में मिले हुए हैं और सरकार खिंचेगी, गिरी सरकार, जब तो 90 में चुनाव होंगे दोबारा। ठीक है, क्योंकि बीपी सिंह भी चला गया था, चंद्रशेखर राव बना था और फिर सरकार गिर गई थी। अब चुनाव होगा और चुनाव प्रचार में राजीव गांधी आगे, कहते हैं कि 1991 में मारा गया था, आपने सुना होगा। तो ऐसे सरकार गिरती जा रही थी, चुनाव होते जा रहे थे, राजीव गांधी प्रचार में गया, वो तो हम कहानी बाद में सुनाएंगे। तो अब तब इस समय तो राजीव गांधी जीवित है। अब राजीव गांधी कह रहे हो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनाऊं, क्योंकि राजस्थान का मुख्य चुनाव होंगे 90 में, अब कुछ समय के लिए 1 साल के लिए किसे बनाऊं। अब उसने तुरंत कहते कि दूसरा मुख्यमंत्री, और किसको बुला लिया, भूतपूर्व को बुला लिया। भूतपूर्व कौन था, अर्थात इससे पहले कौन था, शिवचरण माथुर से पहले हरदेव जोशी को बुलाया। अब हरदेव जोशी जी इस समय कहाँ थे, इस समय हरदेव जोशी को कांग्रेस ने असम का राज्यपाल बना दिया था और असम भेज दिया था कि भाई तेरी मुख्यमंत्री करवे लायक ना है, अब तू राज्यपाल जा, बूढ़ो है वो तू तो, और राज्यपाल असम का राज्यपाल बन गया था ये। उस समय हरदेव जोशी को मुख्यमंत्री पद से हटाया था और असम का राज्यपाल बना दिया था। अब कहते हैं कि अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कह रहे अपने विश्वास पात्र को बैठाएगा। अब मानी कि राजस्थान में ऐसा नेता हरदेव जोशी है, एक हाथ वाला मुख्यमंत्री, बहुत काम को है। अब तुरंत राजीव गांधी ने अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कांग्रेस ने हाईकमान ने, और तुरंत असम से कौन बुला लिया, हरदेव जोशी आजा राजस्थान में, अपने घर आ जा, लौट आ, कन्याकारो दे दियो, दोबारा बुला लियो। अब हरदेव जोशी बड़े प्रसन्न, और हरदेव जोशी कर लगा अब मुख्यमंत्री इस प्रकार तीसरी बार और अंतिम बार, तो 3 बार मुख्यमंत्री बना था। इस प्रकार मुख्यमंत्री बनेंगे
और मुख्यमंत्री कब बनेंगे? 1989 और 90 में। अब इस प्रकार 89 में हरदीप जोशी तीसरी बार अंतिम राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री बना लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, हरदीप जोशी, और तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया 1989 में, बन गया, कोई बात नहीं। अब हरदीप जोशी जी मुख्यमंत्री बने, असम का राज्यपाल था। अब देखो एक घटना, एक क्वेश्चन आपको यहाँ बन जाता, हरदीप जोशी पे तो अनेक क्वेश्चन हो गए, एक तो वो चर्चित है, एक क्वेश्चन चर्चित हो रहे हैं कि जब हरदीप जोशी जी शपथ लेने जा रहे हैं 1989 में शपथ लेंगे, अब शपथ लेने जा रहे हैं हरदीप जोशी जी, और जैसे ही कहा जाता है एक दिन पहले ने कांग्रेस का विधायक दल का नेता बना लिया। अब ये शपथ लेने जा रहे थे, उसी समय 2 दिसंबर की बात थी, पहले विधायक दल का नेता बनाया और कहा कि मैं 3 दिसंबर को क्या करूँगा, शपथ लूँगा। 3 दिसंबर 1900 अर्थात अगले दिन शपथ लेने के लिए राज्यपाल से कह दिया, राज्यपाल ठीक है भाई अगले दिन शपथ ले लियो, आ जाइयो। अब देखो क्या घटना होती, जैसे ही सुबह 3 दिसंबर 1989 को और शपथ लेने हमारे हरदीप जोशी जी कांग्रेस के एक मुख्यालय गए, टीका फीका लगाया, कांग्रेस वालों ने स्वागत किया और अपनी गाड़ी में बैठ करके और शपथ लेने के लिए कहाँ चल दिए? राजभवन। कहाँ चल दिए? रास्ते में राजभवन में, और वहाँ पूरा स्टेज सजा हुआ था, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, हमारा नया मुख्यमंत्री हरदीप जोशी जी अभी शपथ लेने वाले हैं, और राजभवन में पूरी तैयारी हो गई थी और स्टेज फिस्टेज माइक फाइक लग चुका था। और जिस समय कहते हैं ये रास्ते में चल रहे थे और बड़ी शान से चल रहा था कि भाई मेरा मुख्यमंत्री मैं तीसरी बार बनने जा रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या? और रास्ते में और कहते हैं कि तुरंत चले जा रहे थे, उसी समय कहते हैं सचिवालय का सचिव आता है स्टैंड पे, माइक पे आता है, यहाँ सभी व्यक्ति शपथ समारोह देखने आए थे, पूरा टेंट वेंट सज चुका था, और सचिवालय के सचिव ने कहा कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अपरिहार्य कारणों से शपथ समारोह स्थगित किया जाता है। अब सब देखते रह गए और सब है कि ठंडो फंडो पे वो नौकर चाकर टैंट फैंट भी लग गई, का भयो पल्ले खबर दे दी। अब वो बेचारो रास्ता में चलो, सब बताओ मैंने क्यों यहाँ तो स्थित कर दी, मैंने कहा है गो कि असम के तुम राज्यपाल, तुम त्यागपत्र दे के आए, मैंने त्यागपत्र दिया है। कौन को? राष्ट्रपति वेंकट, उस समय वेंकटरमण था, रामास्वामी वेंकटरमण थे, कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र तुम दिया है, लेकिन राष्ट्रपति अभी वहाँ पे स्वीकार ना करो, साइन ना करे। जब तक वो साइन नहीं करेगा जब तक तुम मुख्यमंत्री के शपथ नहीं ले सकते। इसलिए ऊपर से ऑर्डर आया है, सचिवालय ने, वहाँ के सचिवालय ने और राष्ट्रपति के सचिवालय ने, संसद के सचिवालय ने फ़ोन किया है। इस समय रमन कहते हैं कि वेंकट रमन ने साइन नहीं किया और शाम तक वो कहीं बाहर चले गए और लौटेंगे और आप शपथ नहीं ले सकते। और इस प्रकार कहते शपथ समारोह स्थगित, विचारों रहेगा। और इस प्रकार कहते हैं सायकाल 3 दिसंबर को ही सायकाल और वेंकट रमन ने राज्यपाल, असम के राज्यपाल अर्थात हरदीप जोशी का त्यागपत्र मंजूर किया और अगले दिन, और अब होगी शपथ 4 दिसंबर को। इस प्रकार 4 दिसंबर 1989 अर्थात अगले दिन और शपथ समारोह हुआ। इस प्रकार 89-90 तक कौन रहे? हरदीप जोशी। 90 में होंगे चुनाव और कांग्रेस की होगी बुरी तरह हार, और इस प्रकार नए मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत बनेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बने मैं आपको एक बार बता दूँ। 8वीं विधानसभा के समय 3 मुख्यमंत्री हो गए। पहले हरदीप जोशी बने, ठीक है। हरदीप जोशी से हमारे राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे, उस समय वो नाराज हो गए थे, संरक्षकार रणथंभौर के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। फिर दूसरे कौन बना दिए? शिवचरण माथुर बना दिए। शिवचरण माथुर बनाए, लेकिन शिवचरण माथुर राजगद्दी से अपनी पद से क्यों उठे? क्योंकि कहा जाता कि जब चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस राजस्थान से पूरी 25 सीटें आ रही, फिर ठीक रहा, शिवचरण माथुर पड़ा। शिवचरण माथुर को राजीव गांधी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहने पर त्यागपत्र देना पड़ा। हरदीप जोशी असम के राज्यपाल थे, उन्हें त्याग कहते हैं, और राज्यपाल से राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त करने की सिफारिश कौन कर दी? राजीव गांधी ने। और इस प्रकार अब अगला क्वेश्चन ये बना कि राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जिसके शपथ समारोह से पहले और इसकी शपथ समारोह स्थगित किया गया था, वह ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था? हरदीप जोशी, ठीक है। और राजस्थान का ऐसा पहला कार्यवाहक राज्यपाल कौन था जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होते हुए जिसने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी, और वो कौन था? आपका, मैंने आपको लिखा होगा तो जगदीश शरण शर्मा। इस प्रकार कहते हैं ये 8वीं आपकी विधानसभा
कंप्लीट हुई और इस प्रकार नवी विधानसभा बीजेपी की सरकार आएगी और कांग्रेस का पत्ता साफ। ठीक है, तो कल अगली वीडियो में आपको पढ़ेंगे, इसलिए अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।